नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हम ऐसे मामले देखते हैं जहां पे एक पत्नी जो होती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठा और बेबुनियाद बिना सबूत के ही केस कर देती है और ऐसे में पत्नी केस जीत भी जाती है। कोर्ट से उसे काफी रिलीफ भी मिल जाता है, जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, प्रोटेक्शन का ऑर्डर हो जाता है, रेजिडेंस का ऑर्डर हो जाता है। तो इस प्रकार के पत्नी के पक्ष में फैसले आ जाती हैं ऐसी केस में जहां पत्नी के पास कोई साक्षी ना हो, कोई सबूत ही ना हो। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा केस किया है, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, निराधार उसने केस लगा दिया है और आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि पत्नी के पास साक्ष्य नहीं है, वो अपने आरोप को साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसी प्रकार से कोई रिलीफ पाने का हक नहीं है और उसके मुकदमे को खारिज कर देना चाहिए। और इसी प्रकार का खारिज कर भी दिया गया है इस मुकदमे में। तो आइए इस जजमेंट को हम समझते हैं, जो पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट जजमेंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूं, कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीजों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा। जैसे 340 सीआरपीसी आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 सीआरपीसी का रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं।
और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के केस में आया है और ये जो जजमेंट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के वहां डीवी एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज कराती है, विभिन्न आरोप लगाती है और मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के दौरान पत्नी से साक्ष्य मांगा जाता है, वो अपने साक्ष्य नहीं दे पाती है और ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होते हैं पत्नी के मुकदमे को खारिज कर देते हैं, कि स्पष्ट कर देते हैं कि पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है। जो भी आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, साक्ष्य रहित लगाए हैं, तो ऐसे में उसे किसी प्रकार का कोई इस अधिनियम के तहत रिलीफ नहीं मिलना चाहिए और पत्नी का मुकदमा खारिज हो जाता है। उसके बाद जो पत्नी होती है इस आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट जाती है। सेशन कोर्ट से पत्नी के पक्ष में आदेश आता है और कोर्ट आदेश करता है कि पत्नी को 4,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण दिया जाए। उसके बाद जो पति होता है वो हाई कोर्ट जाता है इस आदेश के विरुद्ध, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो मामले को देखता है, समझता है और यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, कहीं साक्ष्य से, किसी सबूत से वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में उसे कोई अनुतोष इस अधिनियम के तहत नहीं मिलना चाहिए और पत्नी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है उसे खारिज कर दिया जाता है। पत्नी को कोई भरण पोषण हाईकोर्ट से नहीं दिलाया जाता। उसके बाद जो पत्नी होती है अब इस हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट वो चली जाती है कि जो मेरा सेशन कोर्ट से भरण पोषण का आदेश हुआ था उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे यही स्पष्ट कर देता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के मुकदमे में, उन आरोपों को वो साबित नहीं कर पा रही है, उसके पास साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में जहां पत्नी साबित अपने आरोपों को नहीं कर पा रही है तो ये माना जाएगा कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई क्रूरता नहीं हुई है। और जहां क्रूरता नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई है एक महिला के साथ, वहां घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है उसके तहत कोई रिलीफ पाने की हकदार एक महिला नहीं है। और ऐसे में पत्नी का ये जो आदेश हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा वो सही आदेश है और पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए, यहाँ कोई अनुतोष नहीं मिलना चाहिए। और पति का जो आदेश पक्ष में आया था हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट भी उसे बरकरार रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट यहां स्पष्ट कर देता है कि यदि झूठा केस है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब आप यदि चाहें तो आपके विरुद्ध अगर झूठा केस पत्नी ने लगाया है तो इस जजमेंट को अपने डीवी एक्ट के मुकदमे में रूलिंग के तौर पर लगा के आसानी से चाहे तो उसके डीवी एक्ट के मुकदमे को खारिज करा सकती हैं। उसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष जैसे भरण पोषण, संरक्षण या फिर रेजिडेंस यानी आवास का जो होता है आदेश, वो सब देने से बच सकती है। तो काफी बड़ी राहत आपको इस जजमेंट के जरिए मिलने वाली है। तो इस जजमेंट का यूज अपने डीवी एक्ट के मुकदमे में जरूर करें और जरूर फायदा उठाएं। जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए जो मेरा ग्रुप है उससे आप जुड़ जाइएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी और जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।